सबसे अच्छा तरीका जेर निकालने का जो है जी कि जानवर साथ ही जेर डाल दे, उसका सबसे अच्छा। अगर ज़्यादा वज़न बाहर आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा तो फिर वो तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं शराफत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनिमल व्लॉग्स। आज का हमारा टॉपिक जो है जी वो ये है कि अगर जानवरों में जेर का मसला आता है कि जेर रुक जाती है तो उसमें किस तरह जो है वो जेर रुक जाती है। अगर हम उसे निकालना चाहते हैं तो हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए जिनसे वो जो है वो निकल जाए। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जेर जो है जी वो उसे प्लेसेंटा भी कहते हैं साइंस की ज़ुबान में। और इसमें जो है वो आपके पास आम तौर पर जानवर जो है बच्चा जो है जी वो माँ के पेट में ना एक जाली में जो है लिपटा होता है जी, जिसे कहा जाता है कि ये प्लेसेंटा जी। जब बच्चा जो है वो एक्सपेल किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो वो साथ ही वो जो प्रोटेक्शन के तौर पे झिल्ली बनी है वो भी साथ ही बाहर आती है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि वो प्रोटेक्शन के साथ जो झिल्ली बनी हुई है वो बाहर नहीं आ सकती। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। कभी कभार सबसे पहली वजूहत यही वो होती है डिस्ट्रोफिया का केस। यानी आपने डिस्ट्रोफिया किया है, आपने देखा है कि बच्चा जो है वो अंदर डेड हो गया है। इसमें होता ये है कि जी जेर जो है वो रुक जाती है, ठीक है, डिस्ट्रोफिया की वजह से। क्योंकि जानवर जो है वो बच्चे को तो एक्सपेल कर देता है लेकिन उसे जो है वो एक्सपेल नहीं करता, ठीक है, जिसकी वजह से वो अंदर ही जानवर की जो है वो जेर जो है वो रुकी रहती है। ये ज़्यादातर मामलात जो हैं जी वो ज़्यादातर मामलात जो हैं जी वो ये ज़्यादातर मामलात जो हैं जी वो आमतौर पे पेश आते हैं गाँव में। गाँव काऊ जो है जी उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। भैंस जो है वो एशियाई जानवर है, वो बर्दाश्त कर जाता है। अब इसमें होता है ये है कि आपके पास जब उसमें आपके पास ये है जी कि जानवर की जो फ्रिज है यानी जानवर का रैम है, अगर वो बंद हो जाए और जेर बाहर नहीं है तो वो ज़्यादा मसला करता है, क्योंकि वो अंदर सोजिश की बाइस बनता है और जानवर ख़राब हो जाता है अंदर से। तो अगर तो वो थोड़ा सा बाहर हिस्सा जेर का जो है वो लटक रहा है तो वो जानवर जो है उसका रैम बंद नहीं होगा और फिर वो चाहे निकालनी पड़े चाहे खुद ही निकले, फिर में इसमें मसला नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि अगर थोड़ा सा हिस्सा बाहर नज़र आ रहा है तो किसी सी रिकमेंडेशन से उसे या निकालें या उसे दें, डॉक्टर को कॉल करें, उसे कहें कि आके ये वो निकाले और देखे इसे प्रॉपर तरीके से। तो अगर तो वो ज़्यादा हिस्सा बाहर की तरफ जो है वो लटक रहा है तो कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो खुद ब खुद ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेल करना शुरू कर देगी। सबसे अच्छा तरीका जेर निकालने का जो है जी कि जानवर साथ ही जेर डाल दे, उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब भी जानवर जो है वो डिलीवरी होती है, उसकी पैदाइश होती है बच्चे की, आप साथ ही आधे घंटे में उसका दूध या ना आधा वो आप निकाल लें, मिल्किंग जो है उसकी कर दें, उसके बच्चे को पिला दें। एक तो बच्चे को ताकत मिलती है, दूसरा अंदर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिमूव होते हैं जिनकी वजह से प्लेसेंटा जो है वो आसानी से जो है वो एक्सपेल हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसकी वजह से बेशुमार वजूहत हैं, क्योंकि हार्मोन्स पहले ज़्यादा हो चुके होते हैं, उस वजह से फिर वो जानवर जो अंदर से रुक जाता है। कोशिश किया करें कि आपके पास जो भी आप चीज़ किसी को इस तरह की जेर वगैरह जो उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप ये कह सोच जो है वो अगर नहीं वो निकल रही तो 2 पाउंड के करीब कोई वज़न जो है उसके बाहर लटका दें। अगर ज़्यादा वज़न बाहर आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा तो फिर वो तो हाथ से निकालनी पड़ेगी या खींच कर निकालनी पड़ेगी, वो तो बाद की बात है। लेकिन इसके बरक्स आपके पास जानवर जो बड़े हैं ना, जैसे घोड़ी है, ठीक है, या छोटा जानवर है यानी डॉग वगैरह की फीमेल्स हैं, उनमें जेर निकालने का तरीके को ये बहुत प्रेफर किया जाता है हाथ से जेर निकालने के लिए या खींच के निकालने के लिए, क्योंकि उनमें जो है वो रैम के साथ जेर जो है वो नहीं रह जाती, ठीक है। भैंस वगैरह जो है इनके साथ जानवर की जेर जो है वो अंदर की तरफ रैम के साथ एक धागे के साथ अटैच होती है। अगर आप खींच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बाकी सारे तो उबारों के साथ वो निकल रही है, लेकिन वो जो सामने जो है वो रैम के साथ जो है पीछे जुड़ी हुई है तार, अगर वो लिगामेंट नहीं निकला तो जेर मुकम्मल तौर पे नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से जानवर मज़ीद जो है वो तकलीफ़ में होगा। और जो वो गल कर सड़ कर तो निकलेगी लेकिन उसमें जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो जानवर की ज़्यादा तकलीफ़ का बायस जो है वो बन सकती है। कभी कभार आपके पास ये होता है कि जेर जो है ना वो अंदर ही आर्टिफिशियल मेथड से जो है वो मतलब कोई प्लेसेंटा रिमूवल वगैरह इस तरह की चीज़ें देने से भी रिमूव हो सकती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी मतलब ये सारी चीज़ें देने के बाद या जानवर जो है वो जेर नहीं निकाल रहा तो हाथ डाल कर देखें। अगर तो जानवर का रहम बंद है, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पहले एक उंगली डालनी है और बाएं हाथ की, जिससे हम रोटी खाते हैं उस हाथ की नहीं, ठीक है, बाएं हाथ की पहले आपने एक उंगली डालनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और साथ अंगूठा डालना है, तो ये मखरूती शक्ल बन जाएगी। इस तरह मखरूती शक्ल बन जाएगी।
और इस मखरूती शक्ल को आपने जो है वो अंदर धकेलना आहिस्ता आहिस्ता और घुमाते जाना थोड़ा थोड़ा अपने हाथ को। घुमाने से ये है कि ईज़िली आपका उसके रैम के अंदर जो है हाथ पूरा चला जाएगा। जब वो चला जाएगा तो फिर आप देखें कि जेर जो है वो कहाँ कहाँ अटैच है। तो जेर अटैच होने के बाद आपने 3 उंगलियां जो हैं अपनी ये वाली, इन 3 उंगलियों को, ये उंगली जो है जी, ये वाली उंगली, इस उंगली को आगे लेते जाना, इन दोनों से वो जो बाहर है वो निकालते जाना। जब वो निकलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, तो इकट्ठे होते जाएंगे, तो आगे जब आप दूसरी उंगली से आगे जाएंगे तो आपको वो धागा मिल जाएगा जो एंड पे अटैच है। आहिस्ता से उसे भी जो है वो निकालें और बाकी सारी जेर को निकालें। जब आपको तसल्ली हो जाए कि निकल गई है तो आप उसे आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करने के बाद उससे बाद में ले आएँ वजाइना में, ठीक है। वजाइना से फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेल करके उसे बाहर निकाल दें। अगर कोई मज़ीद कोई कमी पेशी अंदर रह गई हो तो उसे दवाई वगैरह दें, या उसके अंदर जो किसी डॉक्टर को बुलाकर कोई अच्छी मेडिसिन जो है वो इनपुट करवा लें। नहीं तो उसे कोई प्लेसेंटा रिमूवल वगैरह जो है वो 2-3 दिन दें, इंशाल्लाह वो जो है क्लियर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में बताने का मकसद ये है कि हमारे आम तौर पे जो लोग हैं वो इसी बात को प्रेफर नहीं करते कि कोई नहीं 3, 4, 5, 10 दिन बाद जो है वो ये निकल जाएगी खुद ब खुद, किसी डॉक्टर को बुलाने की कोशिश नहीं करते। हालांकि मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा मसला जानवर का जो है वो जीर का होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें जब भी आपका जानवर जो है वो प्रेगनेंसी देता है, डिलीवरी पूरी मुकम्मल करता है, तो जेर को कन्फर्म करें। नहीं तो किसी अच्छे डॉक्टर को जो बुलाकर ये जेर को जो है वो उससे निकलवा लें। कल के वीडियो के लिए इंशाल्लाह हम कोई और टॉपिक जो है ढूंढ कर लाएंगे और आपको इंशाल्लाह उसके मतलब जो है मालूमात दी जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।